देखिए बच्चों, यहाँ पर 1.1 का मशक़ी सेट जो है उसका पहला सवाल यहाँ कहा गया है कि दर्ज झैल अमली काम पूरा करते हुए हमज़ाद मसावात हल कीजिए। 5x जमा 3y मसावी 9 ये पहली मसावात, इसे पहला नंबर दे देते हैं। और 2x मनफी 3y मसावी 12 इसे मसावत नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मसावत में दूसरे मकाम पर जमा 3y है और यहाँ इस मसावत में दूसरे मकाम पर जमा मनफी 3y है -3y। यहाँ पर जमा 3y + 3y थे। तो अगर ऐसी दो मसावतें हैं और दोनों मसावतों में y का जो ज़रीब है, y का ज़रीब क्या है यहाँ पर -3 और यहाँ -3। तो अगर ये y के ज़रीब यकसा हैं और अगर एक जमा और एक मनफी है तो ऐसी सूरत में आप मसावत 1 और 2 की जमा कर सकते हैं। याद रखिए, कोई भी मसावत है दो, उनमें अगर ये y के ज़रीब यकसा हैं और अलामत में एक जमा और एक मनफी है तब ऐसी सूरत में उन मसावतों की आप जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मसावत 1 और 2 की जमा करने पर 5x और 2x और यहाँ जमा की अलामत है तो 5 और 2 7x, तो इसलिए यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, ये जमा के 3y और मनफी के 3y कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल कैसे होते हैं देखिए, 3 में से 3 गया 0, तो 0 y मतलब है ही नहीं, वहाँ पर y ख़त्म हो गया 0 से ज़र्ब देने पर। तो इस तरह आम ज़ुबान में ऐसा कहिए कि जमा 3y और मनफी 3y एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब 12 और 9, अगर यहाँ कोई मनफी की अलामत होती तब आप 12 में से 9 या 9 में से 12 मनफी करते, लेकिन यहाँ पर दोनों जमा है। बज़ाहिर यहाँ पर कोई अलामत नहीं है, लेकिन उसका मतलब आपको पता है कि यहाँ जमा है। तो 12 में 9 मिलाते हैं, 12 और 8 20 और 1 21, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 21। ठीक है प्यारे बच्चों, x और 7 एक दूसरे के ज़र्ब में है, तो आपको पता है कि ज़र्ब वाला जब मसावात के जो मसावी का निशान है दाएं से बाएं या बाएं से दाएं या दाएं से बाएं आता है तो ज़र्ब वाला तकसीम में जाता है। तो x मसावी ऑलरेडी ऊपर क्या बचना चाहिए यहाँ पर 21, और ये जो 7 ज़र्ब में है वो कहाँ जाएगा, नीचे। पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एका 7, 7 दूने 14, 7 तिया 21, तो तिया के 3 यहाँ लिख दिए, मतलब x बराबर 3 आ गया। अब यही जो x की कीमत है x मसावी 3, इसको मसावत नंबर 1 में रखने पर, याद रखिए बच्चों, आप मसावत 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। चलिए 1 में रखने पर क्या हुआ, 5 ज़र्ब यहाँ क्या था 5x, मतलब 5 ज़र्ब x, और x कितना आया है 3, तो इसलिए x की जो कीमत है वो 3 रख देते हैं। अब ज़र्ब देंगे, 5 तिया 15 हो गए। अब यहाँ अगली स्टेप में उसने 3y को यहाँ लिखा है, मसावी की अलामत ये 9 यहाँ पर है, लेकिन ये 5 तिया 15 जो है ये इधर मुस्बत के 15 थे, इधर जाकर मनफी 15, तो इसलिए यहाँ मनफी की अलामत है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 15 लिख देना है। ठीक है, 3y है। अच्छा, 9 में से 15 गए, आपको मालूम है कि 9 में 6 मिलाने पर 15 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 9 में से 15 माइनस कर रहे हैं तो आपको करना 15 में से 9 को माइनस है। जब 6 बचेंगे अलामत बड़े अदद की होगी, तो इसलिए यहाँ पर -6। ठीक है, अगली स्टेप में y यहाँ पर रहेगा, -6 यहाँ पर होगा, और ये जो 3 था यहाँ वो तकसीम में आएगा, ये -6 है, याद रखिए। 3 एका 3 और 3 दूनी 6, तो दूनी के 2 भी लिख देंगे और ये माइनस की अलामत भी आ जाएगी। ठीक है, अब हम मसावत का हल लिखते हैं। याद रखिए, जब भी आप मसावत हल करेंगे तो आपको एक x की कीमत और एक y की कीमत मिलेगी। तो x की कीमत कितनी थी 3, y की कीमत -2, x की कीमत 3 थी, y की कीमत -2। आपको पता है कि जब कोऑर्डिनेट्स यानी मुहद्दिदीन को इस तरह लिखते हैं तो हमेशा पहले x मुहद्दिद लिखते हैं, बाद में y मुहद्दिद, तो बिल्कुल इसी तरह ये इसका जवाब हो गया।